जयपुर से बड़ी खबर है। राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए दी गई है। ये धमकी 3RDX बम प्लांट करने की सूचना। बम की सूचना से हाईकोर्ट परिसर में हड़कंप। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड तैनात। सत्यमेव जयते भवन को कराया गया खाली। पूरे हाईकोर्ट परिसर की सघन तलाशी जारी है। पूर्व की तरह मेल में तमिलनाडु का जिक्र। शक्तिशाली RDX बम्बों से उड़ाने की धमकी है। आज बम ब्लास्ट से जुड़े मामले की भी होगी सुनवाई। आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। वही प्रवेश और आवाजाही पर कड़ी निगरानी की जा रही है। हर संदिग्ध वस्तु की बारीकी से इस दौरान जांच की जा रही है। साथ ही साथ अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तो पूरे हाईकोर्ट परिसर की सघन तलाशी जारी है और अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसी के साथ अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। तो राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राकेश दादे जुड़ चुके हैं। राकेश, हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, क्या अपडेट है इस पर आप पर? देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्य पीठ और जयपुर पीठ दोनों जगह बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद जो संबंधित पुलिस है जयपुर और जोधपुर में, दोनों ने सर्च अभियान चलाया। डॉग स्क्वाड की टीम, ATS की टीम मौके पर पहुंची और जहां परिसर था उसको खाली करवाया गया। लेकिन बम की जो सूचना है वो अफवाह निकली है, क्योंकि जयपुर की हम बात करें तो 7वीं बार ये धमकी दी गई है। इससे पहले जयपुर में धमकी दी गई थी, जिनमें 31 अक्टूबर, 5, 8, 9, 12 दिसंबर और 16 दिसंबर को ये धमकी दी गई थी। लगातार मिल रही धमकियों को देखते हुए हाईकोर्ट परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है। आपको एक अपडेट भी बता दें कि धमकी प्रकरण को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट को लगातार मिल रही धमकी के चलते कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता में 19 दिसंबर को उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक ली गई थी, जिसमें हाईकोर्ट की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई थी। गठित जो पुलिस की टीमें हैं वो लगातार जो मेल करने वाले हैं उसकी पड़ताल में जुटी हुई है। 2 बार टीम मुंबई और गुजरात में गई थी, क्योंकि वहां का IP एड्रेस पुलिस को मिला था। उसकी इन्होंने गहन तफ्तीश की थी। लेकिन लगातार इस तरह से बार बार जो मेल की जा रही है, ये पुलिस की जो अनुसंधान की जो प्रणाली है उस पर कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा कर रही है, क्योंकि पूरे मामले को लेकर अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए राकेश। तो बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि अलर्ट जारी किया गया है। अगली खबर जोधपुर से है, जहां राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी के बाद हाईकोर्ट में हड़कंप मच गया है। BDS टीम और आला अधिकारी मौके पर रवाना हो चुके हैं। तो राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जोधपुर से आपको खबर बता रहे हैं। धमकी के बाद हाईकोर्ट में हड़कंप मच गया है। डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच चुकी है और अधिकारियों ने एहतियातन के तौर पर लोगों से शांति बनाए रखने और कोर्ट को खाली करने की लोगों से अपील की है। कोर्ट से लोगों को बाहर निकाला गया, अधिवक्ताओं को। तो एक बार फिर से हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्य किया जा रहा था, तभी 11 बजे रजिस्ट्रार साहब ने एक नोटिस जारी कराया और व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में आकर ये सूचना दी गई कि राजस्थान उच्च न्यायालय में सिक्योरिटी थ्रेट है। और थ्रेट का सुनते ही जो है सारे कोर्ट रेज हो गए और अभी तक सारे ही जो भी एडवोकेट्स हैं और स्टाफ है वो सभी कंपाउंड से बाहर निकल चुके हैं और अब जांच चल रही है। अब वापस कोर्ट कब बैठेगा, अभी तक इसकी सूचना आधिकारिक किसी प्रकार की नहीं दी गई। किस तरह की सूचना आई थी? सिक्योरिटी थ्रेट का था।
सभी जज और सभी वकील इस कोर्ट में नियमित तौर पर जैसे कार्य कर रहे थे और सुनवाई के दौरान ही ये सूचना मिली तो कोर्ट एकदम से रेज होकर सभी को सूचना दी गई कि आप कंपाउंड को खाली करें ताकि जो भी आधिकारिक कार्रवाई हो सके उसको प्रारंभ किया जा सके। आज नियमित तौर पर राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्य तो राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद जो है हड़कंप मच गया। आनन फानन में अधिवक्ताओं को कोर्ट परिसर खाली करने के लिए कहा गया, बाहर आने के लिए उनको बोला गया। वहीं टीम पहुंची है और जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि ये धमकी जो है ईमेल के जरिए दी गई है और इस मामले में फिलहाल जांच जारी है। आप देख सकते हैं कि पुलिस जांच कर रही है और तमाम टीम जो है बम दस्ता भी पहुंच चुका है और चेकिंग कर रहा है। तो धमकी के बाद हाई कोर्ट में जो है हड़कंप मच गया है। थ्रेट जैसी कोई बात कंफर्म तो नहीं हुई है, परंतु ऐसी थ्रेट प्राप्त हुई है जिस पर अभी यहाँ पर हमारी जो सारी टीम्स हैं वो पहुंची हैं। गहनता से सारी चेकिंग की जा रही है। जो हमारा स्टैंडर्ड एसओपी है उसको भी फॉलो किया जा रहा है कि कोई भी ऐसी चीज हो तो उसे प्रॉपर्ली चेक किया जाए। वो अभी सारी जानकारी ली जा रही है। हाईकोर्ट प्रशासन से मिली है या पुलिस को सूचना? चित्तौड़गढ़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आज एसीबी दोनों आरोपियों को करेगी कोर्ट में पेश। कल एसीबी ने सिंहपुर ग्राम पंचायत सचिव और एलडीसी को किया था ट्रैप। सचिव परसा राम बिश्नोई और एलडीसी बाबूलाल को किया गया था ट्रैप। दोनों को 2,10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया था। बिल पास कराने की एवज में मांगी गई थी घूस। तो आज एसीबी दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। कल इन्हें ट्रैप किया गया था। बिल पास कराने की एवज में ये घूस मांगी गई थी। टीशादड़ी क्षेत्र के सियाखेड़ी नाका अंतर्गत वन विभाग ने पैंथर का सफल रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। ये कार्रवाई उस समय की गई जब पैंथर द्वारा बकरियों के शिकार की घटनाओं की शिकायतें मिलने के बाद वन विभाग सतर्क हो गया। उपवन संरक्षक एवं सहायक वन संरक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में वन विभाग की टीम ने धुलकोट गांव से पैंथर को पकड़कर रेस्क्यू किया और बाद में उसे उसके प्राकृतिक आवास में मुक्त किया गया, जिससे स्थानीय ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। इस अभियान में क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रताप सिंह चुंडवत के नेतृत्व में सागरमल जड़वा और कृष्ण प्रताप सिंह और पारसमल अनिल मीणा, सुरेश मेघवाल, सोनू सहित वन रक्षक VFPMC सदस्य और धुलकोट गांव के ग्रामीणों का सहयोग रहा। तो वन विभाग ने पैंथर को सफल रेस्क्यू किया है, जिससे लोगों ने अब राहत की सांस ली है। वाली के SH 62 पर स्थित आमलिया टोल नाके पर गुरुवार शाम करीब 6 बजे 7 से 8 युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। 6 गाड़ियों के काफिलों में आए हमलावरों ने 2 थार, 1 स्विफ्ट और 1 फोर्ड वीगो और 1 कैंपर जीप से टोल बैरियर तोड़ते हुए कैबिन पर हमला कर दिया। टोल मैनेजर राहुल सामुत का अनुसार आरोपियों ने लाठियों और हॉकी स्टिक और सरियों से कर्मचारियों पर हमला किया, जिससे स्टाफ जान बचाकर भाग गया। हमलावरों ने सर्वर रूम में घुसकर तोड़फोड़ की और मॉनिटर, प्रिंटर, कैमरों व कांच तोड़कर आपको बता दें कि साथ ही टोल कलेक्शन की राशि लूटने का भी आरोप है। बीच बचाव करने आए बाबूलाल और कार्तिक के साथ मारपीट की गई, जबकि एक बाइक पर थार चढ़ाने से केसर सिंह घायल हो गए। मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यशपाल रावल, भरत रावल, कुलदीप सिंह राणावत और कैलाश सिंह सहित 3 से 4 अन्य युवकों की पहचान की गई है। तो आमलिया टोल पर 7 से 8 युवक जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में डंडा लिए हुए हैं, टोल बैरियर तोड़ते हुए कैबिन पर भी इस दौरान हमला किया है। इसमें एक युवक जो है घायल हो गया है। तो 6 गाड़ियों से आए हमलावरों ने ताबड़तोड़ हमले किए और इस दौरान आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से ये गाड़ी लेकर लोग आए हैं और हमला करते नजर आ रहे हैं।
तो 6 गाड़ियों से ये हमलावर आए थे जिन्होंने ये तोड़ फोड़ की है। टोल बैरियर तोड़ते हुए कैबिन पर भी इस दौरान इन लोगों ने हमला किया है। तो आमलिया टोल पर 7 से 8 युवकों का हमला आप देख सकते हैं। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दौसा के लालसोट से खबर है, जहां लालसोट कस्बे में दिन दहाड़े हुई चोरी की सनसनीखेज वारदात का लाइव सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। लालसोट स्थित तिवारी मोबाइल पॉइंट पर सफेद शर्ट पहने एक युवक ने मौके पर फायदा उठाकर चोरी को अंजाम दिया। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पीड़ित दुकानदार रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि 4 फरवरी को दोपहर करीब 4:30 बजे वह बाहर गया हुआ था। इसी दौरान आरोपी युवक ने गले से 10,000 रुपए चोरी कर लिए। घटना के बाद पीड़ित ने लालसोट थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से सफेद शर्ट पहना ये युवक आता है। पहले उसके बाद ये युवक जो है गले से 10,000 रुपए निकाल लेता है। फिलहाल पीड़ित दुकानदार ने जो है इसकी शिकायत दर्ज करवा दी है। श्री माधोपुर इलाके के पृथ्वीपुरा से आगे स्थित इंडियन ऑयल किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने पहले लूट की वारदात को अंजाम दिया और इसके बाद दोबारा लौटकर पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ कर दहशत फैला दी। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और पंप संचालक सुगन चौधरी निवासी होलियाबास ने बताया कि शाम करीब 4 बजे एक कार में सवार होकर 4 बदमाश पेट्रोल पंप पर आए। बदमाशों ने पंप पर मौजूद उनके बेटे सुभाष चौधरी से 1,75,000 रुपए की लूट की और मौके से फरार हो गए। इसके बाद शाम करीब 7:30 बजे बदमाश दोबारा बोलेरो गाड़ी में सवार होकर वापस लौटे और पेट्रोल पंप पर जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। फिलहाल इस मामले में पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया है। वहीं इस मामले से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बदमाश किस तरीके से हाथों में डंडा लेकर तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे पेट्रोल पंप बगल में हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफिस है, वहाँ बैठे थे। 4:10 के आसपास नीचे से तेज आवाज आई। मैं जैसे ही नीचे गया, हमारे गांव का एक स्ट्रीट शीटर है देवीलाल गठाला, उस पूरे दिन ये बदमाशी के काम करता है। वो डिजायर गाड़ी लेके आया था एक ब्लैक, उसमें उसके साथ 3 आदमी और बैठे थे। तो वो गाड़ी से इधर उधर भगा भगो के सेल्समैन से 2 जने गाड़ी में बैठे, 2 जने उतर गए थे। सेल्समैन से वो छीना झपटी कर रहे थे, तो मैंने उसको बुला भाई क्या, मेरी तरफ गाड़ी चलाने की कोशिश की। मैं भग के साइड में हो गया, इतने में 2-4 आदमी और आ गए। इतने में मेरा बेटा भी नीचे चला गया। तो वो हमारी कंस्ट्रक्शन साइड से कोई सोलर की साइड थी, उससे पेमेंट लेके आया था 1,75,000 रुपये। जो गाड़ी बंदा चला रहा था उसने उसकी जेब में पैसे दिख रहे थे, वो पैसे निकाले, गाड़ी लेके वो तो भग गया। उसमें से एक आदमी को हमने पकड़ा और पुलिस को सूचना दी। पहले 100 नंबर पे दी, फिर सिलमाधोपुर थाने में दी। तो 1 घंटे बाद में, आधे पौने घंटे बाद में पुलिस आई। तब तक हमने उस आदमी को बैठा, तब तक वो देवलाल तोड़फोड़ करने की सूचना मिली थी। इस पर तत्काल मौके पर पहुंचे हैं और पहुंच करके देखा तो यहाँ पर गाड़ियों की टक्कर मारी हुई है और काफ़ी उत्पात मचाया हुआ है। और जैसी स्थिति होगी, जैसी रिपोर्ट देंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। मुलजिमान की तलाश लगातार कर रहे हैं। तोड़फोड़ बीकानेर से खबर है, जहां खेजड़ी बचाओ आंदोलन लगातार जारी है। पर्यावरण प्रेमियों के आंदोलन को आज 5वां दिन है। अनशन टूटा लेकिन संघर्ष जारी है। सभी पर्यावरण प्रेमी जारी रखेंगे धरना प्रदर्शन। बीकानेर जोधपुर संभाग पर खेजड़ी कटाई पर रोक, लेकिन पूरे प्रदेश में रोक लगाने की मांग की जा रही है। पर्यावरण प्रेमियों ने कहा कि गोलमाल नहीं, साफ घोषणाएं चाहिए। संघर्ष समिति अब बनाएगी आगे की रणनीति। सीएम के विधानसभा में ट्री प्रोटेक्शन रूल्स का बोलने के बाद सहमत हुए अनशनकारी। खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने भी विधानसभा में उठाई खेजड़ी कटाई पर रोक की मांग। ट्री प्रोटेक्शन रूल्स लाने तक जारी रहेगा धरना प्रदर्शन। तो पर्यावरण प्रेमियों का अनशन जरूर टूट गया है, लेकिन अभी आंदोलन जारी रहेगा।
सभी पर्यावरण प्रेमी अभी भी अपना धरना प्रदर्शन जो है जारी रखेंगे। खेजड़ी बचाओ आंदोलन लगातार 5वें दिन भी जारी है। सिरोही से खबर है, जहां ट्रेलर और कार की जोरदार टक्कर के बाद भयंकर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में कार में सवार स्कूली छात्र भी घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया है और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। हादसे के दौरान ट्रेलर और कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे नीम के पेड़ से टकराए, जिससे सड़क पूरी तरह यातायात ठप हो गया। आपको बता दें कि मौके पर कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास कर रही है और यातायात सुचारू करने में जुटी हुई है, जबकि पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। इस दुर्घटना से इलाके में शोक और चिंता का माहौल व्याप्त है और मामले की पूरी जानकारी अभी सामने आ रही है। तो सिरोही में भीषण देख सकते हैं, ये हादसा हुआ है जहां ट्रेलर कार की टक्कर के बाद आग लग गई है। कार में सवार स्कूली छात्र थे, वो घायल हो गए हैं। हादसे में नीम के पेड़ से टकराए थे ये वाहन, जिसके बाद आग लग गई। गनीमत ये रही कि अभी तक किसी के ज्यादा हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में आने वाले मोहर मंगरी कच्ची बस्ती के इलाके में गुरुवार रात को घर के बाहर खड़े 2 ऑटो में अज्ञात लोगों ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। बाइक सवार 2 युवकों पर आग लगाने की आशंका है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने परिवार को रिपोर्ट देने को कहा है। इनकी रिपोर्ट पर पुलिस नियमानुसार कार्रवाई करेगी। इधर ऑटो मालिक शिव प्रकाश सोनी ने बताया कि प्रार्थी और उसका भाई मोहर मंगरी बस्ती में साथ ही रहते हैं। ऑटो को स्कूल में और सवारियों पर चलाते हैं। आपको बता दें कि रोज की तरह रात को भी ऑटो घर के बाहर ही खड़े किए थे। सोनी ने बताया कि उनका किसी से कोई विवाद नहीं था। आग से दोनों भाइयों को करीब 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो बाइक सवार युवकों ने दिया वारदात को अंजाम। रात में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी है ऑटो को। छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए खास तौर पर बस्तर ओलंपिक का उल्लेख किया। साथ ही कहा कि वह क्षेत्र जो कभी आकांक्षी और नक्सल प्रभावित माना जाता था, आज बस्तर ओलंपिक के नाम से पूरे देश में जाना जा रहा है, जिससे विकास की धारा अब बस्तर के गांव-गांव तक पहुंच रही है। पीएम मोदी ने अपने उद्बोधन में इस खेल आयोजन को विकास का प्रतीक बताते हुए कई गांवों में पहली बार बस सेवा पहुंचने जैसे बदलावों का भी जिक्र किया। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री के बयान पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बस्तर ओलंपिक की सफलता और उसका उल्लेख संसद में होता है, इस पहल की व्यापक स्वीकृति को दर्शाता है। नक्सलवाद की समाप्ति हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति कारण और हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण, और वहाँ पर बस्तर ओलंपिक का आयोजन पिछले साल से कर रहे हैं और पिछले साल 1,65,00,000 हमारे वहाँ के युवा लोग भाग लिए। इस साल 3,91,00,000 लोग भाग लिए और बस्तर पंडुम भी पिछले साल कराए, इस साल भी कराएंगे। जो संभाग स्तर का है बस्तर पंडुम, उसका शुभारंभ 7 तारीख को देश के राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों से होगा और समापन 9 तारीख को देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के कर कमलों से होगा। और बस्तर का और बस्तर के ओलंपिक का जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी अपने प्रधानमंत्री मन की बात में भी कई बार कर चुके हैं और ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। नक्सलवाद की समाप्ति हो रही है। तो
चलिए आपको सीधा ले चलते हैं लाडनू, जहां पर सुधर्मा सभा प्रवचन हॉल का लोकार्पण समारोह आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समारोह में शामिल हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि लाडनू में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सुधर्मा सभा प्रवचन हॉल का लोकार्पण समारोह है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शिरकत करने पहुंच रहे हैं। तो सुधर्मा सभा प्रवचन हॉल का आप देख सकते हैं कि समारोह है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर हॉल का जो है लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हैं। तो सुधर्मा सभा प्रवचन हॉल के आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये लाडनू से सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जहां पर ये समारोह का आयोजन किया गया है। और सुधर्मा सभा प्रवचन हॉल का लोकार्पण आज होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंच ही चुके हैं, बस कुछ ही देर में कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो मुख्यमंत्री भी देख सकते हैं कि आप पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, लाडनू से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समारोह में जो है शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। सुधर्मा सभा प्रवचन हॉल का लोकार्पण समारोह है, जहां पर शिरकत करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंच चुके हैं। वो कुछ ही देर में ये कार्यक्रम बस शुरू होने वाला है। तो सुधर्मा सभा प्रवचन हॉल का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। सुधर्मा सभा प्रवचन हॉल का लोकार्पण समारोह आयोजित किया जा रहा है लाडनू में, जहां पर शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो ये तस्वीरें आप लाडनू से देख रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समारोह में शामिल हो चुके हैं। सुधर्मा सभा प्रवचन हॉल का लोकार्पण समारोह है और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। सुधर्मा सभा प्रवचन हॉल का लोकार्पण समारोह है। तो लाडनू से हम आपको ये सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं।